आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू कर दी और पोस्टर में अखिलेश यादव को भावी मुख्यमंत्री बताया गया। ये पोस्टर एसपी कार्यालय के बाहर लगाया गया और मौके से न्यूज स्टेट संवाददाता ने जायजा लिया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तमाम तरह की तैयारियों में जुटे हुए हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से अपने दावे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम लोग जहां मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर, और आप देख सकते हैं कि यहां पर आज जो सबसे ज्यादा जिस होल्डिंग की चर्चा है वो ये है। इस होल्डिंग से साफ आप देख सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है, बदला है यूपी बदलेंगे देश। ये खास तौर से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से लगाई गई है, जिसमें ये दिल्ली की तरफ जाते हुए अखिलेश यादव की होल्डिंग है। और साफ तौर पर आप समझिए कि उत्तर प्रदेश से ही हो करके जाता है दिल्ली का रास्ता, देश का रास्ता। ये संदेश देने का प्रयास है। और इस होल्डिंग में पीएचक्यू जो पुलिस हेडक्वार्टर है, रिवर फ्रंट, इकाना स्टेडियम, जेपीएनआईसी, इन तमाम चीजों का जिक्र भी है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो समाजवादी पार्टी जो क्षेत्रीय दल पर सबसे ज्यादा मजबूत दिखती है, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जब भारतीय जनता पार्टी के सामने समाजवादी पार्टी होगी तो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव दिल्ली की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। दूसरी होल्डिंग एक और आप देख सकते हैं कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव, यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने के साथ साथ उनको देश का भावी प्रधानमंत्री भी बताया गया है। तो ऐसे में एक बार फिर प्रधानमंत्री को लेकर के एक तरफ तमाम राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को आगे करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर के बाद यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, आज एक बार फिर से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर दो पोस्टर लगे हैं। दोनों ही पोस्टर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, जिसको कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही सपने समाजवादी पार्टी देख रही है। जिस समाजवादी पार्टी को, जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राजनीति करती है, उसको उत्तर प्रदेश की जनता ने ही रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरीके के जो बातें अपने आप में जो है चकित करने वाली, चौंकाने वाली हैं। और इंडिया अलायंस को, जो इंडिया अलायंस की चर्चा ये लोग बहुत जोर शोर से करते थे, तो क्या इंडिया अलायंस का भी यही मत है? तो ये तो इंडिया अलायंस को आपस में डिसाइड करना चाहिए कि उनका क्या मत है। और समाजवादी पार्टी को ये समझना चाहिए कि जिस जनता ने उसे नकार दिया, तो किस बिना पे इस तरीके के दावे वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जैसे बीते दिनों तलखियां देखी गई, अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कहा कि उनके पास एक बड़े नेतृत्व का कांग्रेस से फोन आया है, अब वो विचार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इंडिया अलायंस है, इसका कहीं कोई भविष्य नहीं है। और ये बात हम इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो इंडिया अलायंस का जो गठबंधन है, ये तमाम विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया, उसका एजेंडा भारत की तरक्की, समाज का विकास कभी रहा ही नहीं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी, जिन्होंने तमाम अहम सवालों पर अपनी राय हमसे साझा की। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। एटी में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि 2034 तक प्रधानमंत्री पद का कोई भी स्थान खाली नहीं है। अखिलेश यादव सपने देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जगह जगह अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री पद को लेकर के होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी अखिलेश यादव होंगे। वहीं बात करते हैं, मेरे साथ में राजसभा सांसद जी हैं हरनाथ सिंह यादव जी। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, कैसे? देखिए, पहले तो INDIA के सभी घटकों को ये समझ लेना चाहिए कि वर्ष 2034 तक प्रधानमंत्री के पद का कोई स्थान रिक्त नहीं है। नो वैकेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जी। लेकिन सपने पालना सभी का अधिकार है। मुंगेरी लाल के सपने हैं एक तरीके से। तो जिस तरीके से INDI के घटक का प्रत्येक नेता
प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने को सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मान रहे हैं। तो अब सब तो इतने तो प्राइम मिनिस्टर कैसे एक बार में बन पाएंगे। तो मेरा ये सुझाव दे रहा हूं कि यदि संभव हो तो उन्हें मिल बैठ करके सबको 3-3 महीने के लिए या 6-6 महीने के लिए अपने को प्रत्याशी बना लेना चाहिए। हमारे साथ में हरनाथ सिंह सांसद जी, जिन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अपने स्वार्थ के लिए किस तरीके से पूरे जितने भी सहयोगी दल है वो अपना अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा बना रहे हैं, जो संभव नहीं है। और इस तरीके से प्रधानमंत्री 2024 से लेकर के और आगे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं। लखनऊ के गोमती नगर थाने में